हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गेनर्स अगेन। और आज का वीडियो इज़ बेसिकली कि मैं आपको यहाँ पे दो टाइप की ट्रेड्स बताऊंगा जो आप 23 जून के लिए यूज़ कर सकते हो, बट द बेटर वन विल बी कि आप 30 जून के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों के लिए बता के दिखाऊंगा। एक ट्रेड होगी जो विद द व्यू होगी, विद द व्यू मतलब कि व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्केट क्या कर सकता है विद दैट, ओके, जो भी चार्ट बोल रहा होगा। एक ट्रेड होगी जो नॉन डायरेक्शनल पीपल के लिए होगी, जो नॉन डायरेक्शनली ट्रेड मोस्टली करते हैं उनके लिए होगी। ठीक है, बोथ ट्रेड्स विल बी ऑफ कोर्स पोजिशनल। ठीक है, इस वक्त पोजिशनल बहुत टफ चल रहा है, बट हम अगर रिस्क डिफाइंड वे में करें या फिर यू आर वेरी मच गुड इनटू कंट्रोलिंग, जैसे मैं कैलेंडर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। मार्केट कितनी भी खराब हो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कैलेंडर्स में हमें कोई बड़ा लॉस ना हो। एंड ठीक ठाक अभी तक संभाल लिया है जब तक मार्केट इतना तेज भागी है। ठीक है, तो वैसे ही मैं दो ट्रेड बताऊंगा, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल। तो लास्ट तक देखना। डायरेक्शनल उनके लिए होगा जो लोग व्यू के साथ काम करते हैं, नॉन डायरेक्शनल उनके लिए जो लोग व्यू के साथ काम नहीं करते हैं। मैं सिंपली ट्राई करूंगा कि मैं बैंक निफ्टी में बताऊं, ओके, बट आप सिमिलर काइंड ऑफ विद द सेम रेंज ऑफ परसेंटेज आप निफ्टी के लिए भी बना सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो लोग अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं थीटा गेनर्स का, तो आप थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जिन्हें पोजिशनल ट्रेडिंग फॉलो करनी हो कैलेंडर बेस्ड, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको कैलेंडर ट्रेड्स दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे एल्गो की आपको परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है कि एल्गो क्या चल रही है। एल्गो बेसिकली मैंने नॉन डायरेक्शनली फॉर इंटरडे बना रखी है, तो वो उस पे बेसिस भी आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले हम चार्ट पे चलते हैं। मैं सारा कुछ यहाँ पे मिटा देता हूँ और ये सारी चीज़ें भी हटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब देखो, ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, डेली चार्ट है, याद रखना। डेली चार्ट मतलब हो गया कि हम थोड़ा सा डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाले हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली आफ्टर अ गैप डाउन एक बड़ी रेड कैंडल से मार्केट में ब्रेकडाउन दिखाया, और मार्केट अभी उस जगह पे पहुंच गया है, मार्केट अभी उस जगह पे पहुंच गया है जहां से पहले भी वो जंप मारा था, और उसी जगह पे उसने एक डेली में छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, बट व्हाट इज द टफनेस यहाँ पे ये है कि मार्केट को ये एरिया क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से मार्केट में सेल ऑफ आया है। सेल ऑफ समझते हो ना, मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल आई है, और अगर उसको मार्केट जब तक क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक उसका असर बाकी रहता है। मतलब कौन जीत जाएंगे? बियर्स यहाँ पे जीत जाएंगे, मतलब जो सेलर हैं वो यहाँ पे जीते हुए हैं जब तक हम इस कैंडल के नीचे हैं। जब ये कैंडल ऊपर की तरफ को क्रॉस हो जाएगी तब जाके हमें ये पता चलेगा कि अब हम न्यूट्रल हो गए, अब कोई हारा और कोई जीता नहीं है। जो बियर्स ने अपना वर्चस्व बनाया था वो अब टूट चुका है। ठीक है, बट अभी तक ऐसा हुआ है क्या? नहीं। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डेली वाइज भी, तो जब तक हम ना, जो पिछला लो बना है, पिछला लो मतलब जो फ्राइडे का लो था, ये अगर नहीं टूटता है तब तक वी आर सेफ। बट अगर ये टूटा तो आप जानते हो इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास लगभग 1000-1500 पॉइंट सीधा डाउन है। तो एक तरीके से आप समझ लो कि ये जो 500 पॉइंट है ना, 32 से 800 से लेके 32-300 तक, ये वो एरिया है जहां पे पिछले दिन का मार्केट घूम रहा है, बट इसके नीचे परफेक्टली सेल ऑफ। ठीक है, तो एक डायरेक्शन है कि मार्केट इसके नीचे चला जाए तो सेल ऑफ। जब तक इसके नीचे नहीं गया है तब तक मार्केट कैसा है? मार्केट इसके और इसके बीच में काम करेगा। 33,800 से 32,300 ये एक रेंज है जिसे हम इस वक्त साइडवेज रेंज कह सकते हैं, कि मार्केट इस रेंज में रहने का ट्राई कर सकता है, और ये रेंज मार्केट को काफी ठीक ठाक लग सकती है। तो बेसिकली आप समझ लो कि ऊपर की तरफ मार्केट के पास 1000 पॉइंट है, बट नीचे की तरफ मार्केट के पास सिर्फ 500 पॉइंट है टुगेदर। उसके बाद नीचे गई तो मार्केट गई। ठीक है, ये चीज डिसाइड कर ली। तो यहां से यहां तक साइडवेज है। तो अगर मुझे कोई ट्रेड बनानी है, ठीक है, मुझे कोई ट्रेड बनानी है डायरेक्शन वाइज, तो मैं इस वक्त ट्रेड बनाऊंगा साइडवेज टू साइडवेज टू बेरिश ट्रेड। साइडवेज टू बेरिश बोले तो मैं ऊपर की तरफ थोड़ा कम लॉस छोड़ दूंगा और नीचे की तरफ मेरे पास एक अच्छा प्रॉफिट हो। मैं इस तरीके की ट्रेड बनाने का ट्राई करूंगा, और मार्केट यहां पे है, लाइक दैट। इस टाइप की ट्रेड मुझे शायद बेटर परफॉर्मेंस दे। ठीक है, इसके लिए हम डेबिट स्प्रेड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए चाहो तो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, हम ये यूज कर सकते हैं। बट द परफेक्ट बेरिश ट्रेड कब बनेगी? द परफेक्ट बेरिश ट्रेड कब बनेगी? द परफेक्ट बेरिश ट्रेड तभी बनेगी जब मार्केट उसके नीचे गया है। ठीक है, तो हम इस वक्त
एक ट्रेड बना सकते हैं जो थोड़ा-सा ढलान, क्योंकि देखो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं, ये लेवल आपको दिख रहा है, ये देखो एक दिन, दूसरे दिन डोजी, तीसरे दिन डोजी और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन था। तो ये जो लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 33,200। 33,200 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक उसमें प्रेशर बना ही रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तब हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम पहली ट्रेड देखते हैं जो कि कैसी होगी, साइडवेज टू बेरिश, मतलब जिसका जो प्रॉफिट ग्राफ है वो 33,200 से नीचे की तरफ ज्यादा बेटर हो, ठीक है। तो चलो हम इसको मिटाते हैं और हम एक ट्रेड बनाने का ट्राई करते हैं। बैंक निफ्टी मैंने चूज किया है और यहाँ पे हम आयरन फ्लाई ही लेते हैं, साइडवेज टू बेरिश ट्रेड, ठीक है। तैतीस 200, बत्तीस 900, 6,000, इधर 2,000 और इसको करने के लिए लगेंगे हमें 36,000 रुपए। ओके, तो 1.7% लगभग, ओके ठीक है। तो देखो एक ट्रेड ये बन सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है। देखो ये ट्रेड मैंने कैसे बनाई, मैं आपको इसको बिल्कुल जीरो ग्राउंड से दिखाता हूँ, क्लियर द ट्रेड्स। मैंने एक आयरन फ्लाई ली, ठीक है, आयरन फ्लाई ली जो इस वक्त कहाँ पे है, इस सेंटर पे बनी है, जिसका अपर लेवल है 3300। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मार्केट 33,200 के नीचे तक प्रॉफिटेबल ही हो, ठीक है, एटलीस्ट। तो अब मुझे 33,200 बनाने के लिए मैंने जो स्ट्रेडल था उसको 32,900 पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 32,900 पे शिफ्ट कर दिया, 700 से 200 पॉइंट मैं इन सबको भी शिफ्ट कर दूंगा। ये देखो, तो ये एक आयरन फ्लाई है जो थोड़ी सी बुलिश है और जिसका अपर लेवल है वो 33,300 तक मुझे सेफ्टी दे रहा है, ठीक है। अब इसमें 10,000 का प्रॉफिट और 2,000 का लॉस है और 35,000 रुपए लगने हैं, ठीक है। बट मुझे इसको डाउन साइड में प्रॉफिटेबल बनाना है, डाउन साइड में प्रॉफिटेबल बनाना है, ध्यान से सुनना। तो डाउन साइड में प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो हेज है उसको डाउन साइड से थोड़ा और पास में खींच लिया, ठीक है, 300 पॉइंट। अब देखो ये ट्रेड कैसी बन गई, 25,000, 7,000 और इधर 5,000। इस ट्रेड में आपको अपर साइड में 5,000 रुपए का लॉस है, अपर साइड में 5,000 रुपए का लॉस है, नीचे की तरफ आपको 2,500 रुपए का प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट अगर मार्जिन की बात करें 38,000 रुपए की, तो ये एक हिसाब से मुझे लगता है 7% हुए, ठीक है। आपको लगभग 38,000 का जो 10% होता है वो 3,800 रुपए होते हैं, ठीक है। तो ये 7% के आसपास यहाँ पे आपको फ्लैट एरिया में मिलने वाले हैं अगर मार्केट नीचे गई। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लगभग 38,000 के 7,000 मिल सकते हैं अगर मार्केट 33,900 या 32,900, सॉरी 33,000 पे या 32,900 पे क्लोज हुई, तो आपको काफी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। और इसकी पीओपी भी 70% है, ठीक है, ओके। और इसमें पैसे लगने हैं सिर्फ 38,000 रुपए। तो आप ये भी काम कर सकते हो, आप अपने लॉट साइज पे बुक कर सकते हो, ठीक है। अब इस ट्रेड में हमने ये ट्रेड कैसी बनाई, दिस ट्रेड इज बेसिकली लाइक दिस, 33,300, ओके। मतलब मार्केट, ध्यान से सुनना, मतलब अगर मार्केट ऐसे जाके यहां ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाती है तो मुझे लगभग 6% से लेके 20% तक का प्रॉफिट है ऑन माई मार्जिन। मैंने ऐसी ट्रेड बनाई है, ठीक है, ऑन माई मार्जिन मैंने ऐसी ट्रेड बनाई है। बट फॉर द शेक ऑफ कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, तो मुझे एक 4,000 का लॉस भी है, मुझे एक 4,000 का लॉस भी है। वो मैं कैसे बचाऊंगा, वो मैं कैसे बचाऊंगा, मुझे ये पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे वापस से कमाने हैं। तो आप कैलकुलेटर में देखोगे कि यहाँ पे आपको कितने रुपए बचाने हैं, लगभग 4900 रुपए बचाने हैं, ठीक है। वो भी विद द लॉट साइज ऑफ 25, मतलब आपको 196 पॉइंट का लॉस है, 196 पॉइंट का लॉस है इस जगह पे, ठीक है।
तो मुझे ये चीज पता है कि ये 23 तारीख के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 23 तारीख मतलब आज है 19, तो 20, 21, 22, 23 लगभग 4 दिन है। तो मैं अगर इसको डिवाइड बाई 4 करूं तो मुझे डेली का, अगर मैं एक 50 रुपए वाला पुट बेचूं, 50 रुपए वाला पुट दूर से अगर मैं बेचूं, तो मैं ये चीजें कवर कर सकता हूं। बट क्या मुझे पूरा कवर करने की जरूरत है? नहीं। मैं लगभग 2000 रुपए देने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, तो मैं 2000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो मुझे लगभग 2500 रुपए कवर करने हैं टोटली। देखो, अगर मेरा व्यू फेल होगा तो कुछ लॉस देना बनता है। ठीक है, 100 पॉइंट डिवाइड बाई 4, डेली 25 रुपए की बात है। 25 रुपए आपको डेली यहाँ पे कमाने हैं अगर मार्केट अपोजिट साइड में जाता है। तो द टाइम मार्केट स्टार्ट्स गोइंग अबव दिस 33,100, इसके ऊपर जाने लगा, इसके ऊपर जाने लगा, तो आप 25 से 30 रुपए के आसपास के पुट बेचना स्टार्ट कर दोगे। जब आप पुट बेचोगे तो वो कैसा दिखेगा? जब आप पुट बेचोगे 25 से 30 रुपए वाले, मान लो ये देखो यहाँ पे आपने 30,700 बेचा एक लॉट, तो आपकी ट्रेड कुछ ऐसी दिखने लगेगी धीरे धीरे, और आप 800 रुपए यहाँ से गायब करने लगोगे और आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। अब मुझे बताओ, क्या इस ट्रेड में कोई खास दिक्कत है? मैं इसकी एक्सपायरी 4 डेज अगो कर देता हूँ। ये देखो, कोई आपको खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको बेचो, फिर धीरे से 200 पॉइंट आगे आके बेचो, फिर 200 पॉइंट आगे आके बेचो। जैसे जैसे मार्केट आगे जाता जाए वैसे बेचते जाओगे और आपके पास लॉस कम होता चला जाएगा। और डाउन साइड में आपके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेड यहाँ पे होगी और आपके पास बहुत दूर होगा आपको सेलिंग करने के लिए प्रीमियम। आपको वेडनेसडे तक भी 25 रुपए लगभग 600-700 पॉइंट दूर मिल जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप ऊपर का एरिया पूरा कवर कर लोगे। दूसरा, आपने ये ट्रेड क्यों बनाई थी? आपने ये ट्रेड विद अ व्यू बनाई थी, याद रखना, विद अ व्यू। विद अ व्यू बनाई थी मतलब कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो उसके बाद आप बेरिशनेस का पूरा पंगा छोड़ दोगे, करेक्ट ना? तो अगर 33,300 के ऊपर मार्केट गई तो आपका व्यू वैसे भी खत्म। तो आप चाहो तो जब भी मार्केट 33,300 के ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है, आप मार्केट को देखो, मैं सिर्फ बताऊं, मैं मार्केट को यहां तक संभालूंगा 33,600 तक। ठीक है, 33,600 तक देखो, सेल करते करते ये देखो 33,300 दिख रहा है आपको। मैं मार्केट को 33,600 तक संभालूंगा, लाइक दिस हियर टिल हियर। ओके, यहां तक हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा अच्छा एग्रेसिव सेलर रहा विद द डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे तब भी प्रॉफिट में रहूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 1000 रुपए तक का लॉस हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं ये 1000 रुपए का लॉस लेके ये ट्रेड काट दूंगा, एज सिंपल एज दैट। मेरा व्यू फेल। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू है कि मार्केट विल बिहेव लाइक दिस। ठीक है, ओके, लाइक दिस। तो मैं इसी हिसाब से काम करने जा रहा हूं। तो पहली ट्रेड तो मेरे लिए मुझे लगता है कि विद द व्यू ये बनेगी, जहां पे हम ऐसी ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें नीचे की तरफ हमें अच्छा प्रॉफिट है, ऊपर की तरफ भी अच्छा प्रॉफिट है, मार्जिन भी बहुत कम है 38,000 के आसपास। बट अगर आप ये ट्रेड डाल रहे हो तो आपके पास 1.5 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए फॉर द एडजस्टमेंट पर्पज ऑल्सो, क्योंकि आपको एक सेलिंग करनी होगी टू कवर दिस लॉस। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं उनके लिए जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बट दे वांट कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही बनाएं। उन्हें कोई पंगा ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में ऑफ कोर्स आपको रिस्क डिफाइंड ट्रेड ही बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर से काम चला सकते हो। ठीक है, आयरन कॉन्डोर मैं हमेशा वही बनाने का ट्राई करता हूँ जिसमें 1:1 का प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, आप देखो, बहुत लोगों की गलती क्या होती है? बहुत लोगों की गलती ये होती है कि वो लोग ना ये देखते हैं कि हमने कितने बड़े बड़े प्रीमियम्स बेचे हैं। मतलब आप ये देखते हो कि मैं चलो 50 रुपए का बेचूंगा इधर और 50 रुपए का बेचूंगा इधर, और बहुत दूर आयरन कॉन्डोर बनाता हूं जिससे मार्केट में हिट ना हो वो, और मैं अच्छा प्रॉफिट कमा जाऊं, करेक्ट ना? अब आप देखो, अगर अब मैं इसमें इस वक्त बहुत दूर दूर के प्रीमियम्स बेचूं, देखो 50 रुपए के प्रीमियम बेचूं अगर, सॉरी, ध्यान से देखना, ये लो मैंने 57 रुपीज बेचा यहाँ पे, और मैं इधर भी क्या करूँ, 59 रुपीज मैंने बेचा यहाँ पे। 34,000 है तो ऑफकोर्स सी बात है, मैं 34,500 लो हेज कर दिया। इधर 31,200 है तो मैंने 31,800 हेज कर दिया। ये देखो, अब मुझे बताओ ये ट्रेड किस हिसाब से बहुत अच्छी है, मुझे ये जानना है। आई डोंट थिंक सो कि इस ट्रेड में आप कोई खास बहुत बड़ा कभी कमाने वाले हो, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बुरा है। आप 1600 रुपए कमाने पे 10,000 रुपए छोड़ने वाले हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए हायर प्रीमियम इसलिए बेची जाती हैं। देखो, यहाँ पे भी आपने 50-50 लिए, तो आपको सिर्फ एक तरीके से समझ लो 100 रुपए का क्रेडिट है जो आपने लिया है। ठीक है, जिसमें से भी 50 रुपए आपने दे दिए, तो सिर्फ आपके पास 50 रुपए का क्रेडिट बचा है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास, क्लियर ना? बट अगर हम यहाँ पे 200 रुपए तक ले लेते हैं, 200 रुपए का प्रीमियम दोनों तरफ, तो हमारे पास एक बड़ी रेंज बचती है टू प्ले आउट। सॉरी, हाँ,
ठीक है, और मैं हेजेस भी उसी तरीके से लगाऊंगा, 500 पॉइंट दूर। ये देखो, अब आप ये ट्रेड देखोगे तो इस ट्रेड में आपको एक तरीके से मान लो लगभग 6,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 6,000 रुपए का ही लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे 1:1 मिल रहा है और लगभग लगभग 60% की पीओपी है और प्रोजेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 4.1%। और मैं इसमें आपको नहीं बोलूंगा कुछ खास एक्स्ट्रा पुट करने के लिए मनी, कि आपको मार्जिन भी ज्यादा है, ठीक है। अब ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी कैसे, अब देखो मैं ध्यान से आपको बताऊं, मैं इस ट्रेड को भी पुरानी ट्रेड में बदल सकता हूं। जो पुरानी ट्रेड थी हम उसमें इसको चेंज कर सकते हैं, वो भी कैसे, देखो। अब पहली बात तो ये आयरन कॉन्डोर है, ठीक है, मैं इसकी एक्सपायरी यहाँ पे कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपको इधर लॉस है। मार्केट अगर इसी जगह से, इस जगह से लगभग 2% मूव भी कर गई तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, खास क्योंकि ये एक आयरन कॉन्डोर है। सिमिलरली अपर साइड में भी अगर मार्केट मूव कर गई तो आपको इसमें एडजस्टमेंट कब करनी है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं। आपको इसमें भी एडजस्टमेंट तब करनी है जब आप अपनी सेलिंग स्ट्राइक पे पहुंच जाओ। आपको समझ आ रही है बात? सेलिंग स्ट्राइक का मतलब मेरा है 32,200 और 33,300, ठीक है। अगर मार्केट 32,200 पे पहुंच जाए या 33,300 पे पहुंच जाए, अब हम चार्ट पे चलते हैं। देखो 32,200 मतलब यही लेवल, मतलब लो ब्रेक हो गया, समझ रहे हो ना? तो आपकी ट्रेड में आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट अब यहां से गिरने वाली है, ठीक है। दूसरा हो गया 33,300, मतलब ये लेवल जहां से ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक आयरन कॉन्डोर बनाया है, कहां से कहां तक का, ये लो, मैंने एक आयरन कॉन्डोर बनाया है जो मैंने आपको सबसे बिगिनिंग में पहला पार्ट समझाया था, वेयर आई एम थिंकिंग साइडवेज। वो जो मेरी साइडवेज की रेंज थी, बेसिकली मैंने उन्हीं दोनों स्ट्राइक को बेच दिया है, अगर आपने नोटिस ना किया हो, ये देखो, ठीक है, 32,200 और 33,300 दोनों बेच दिया है। इनको हेज करने के लिए मैंने 500 पॉइंट दूर में हेजेस बाई कर लिए हैं, 33,300 प्लस 33,500 33,800, 33,200 माइनस 500, 33,700, ठीक है। आप चाहो तो हेजेस को और पास में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है, दिक्कत खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1:1 का ही रेशियो रहेगा, आप चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बस यहाँ पे मेरा मोटिव है कि आपको इसको टच कब करना है, आपको टच करना है जब मार्केट अपने यहाँ सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाए, ठीक है। अब जब ये सेलिंग प्राइस पे पहुंचेगी तो आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ आ चुकी होगी, इस जगह पे मार्केट बेसिकली यहाँ पे होगी, आपको कोई लॉस है यहाँ पे, नो लॉस, आपको कोई लॉस नहीं होगा। मैं डाउन साइड के लिए बता देता हूँ, अप साइड के लिए भी सेम होगा। मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो सिंपली आप समझो क्या होगा, इस पुट का प्राइस बढ़ेगा, इस पुट का भी प्राइस बढ़ेगा, इस कॉल का प्राइस घटेगा, इस कॉल का भी प्राइस घटेगा। बेसिकली आपको जैसे ही मार्केट 33,200 पे आ जाए, 33,200 पे आ जाए, सॉरी 32,200 पे, 32,200 पे आ जाए, आपको इसको आयरन फ्लाई बना देना है, आयरन फ्लाई बना देना है। अब वो आयरन फ्लाई कैसे बनती है, आप अपने दोनों कॉल साइड को काट दोगे, मतलब जिसको मैं बोल रहा हूं एग्जिट कर दोगे, ठीक है, और उन्हें नए कॉल्स कहां पे लोगे आप, 32,200 का कॉल आप सेल करोगे एट द मनी एटीएम, और उससे 500 पॉइंट दूर 32,700 का जो कॉल है उसको एड बाई कर लोगे। ऐसे करके आपकी आयरन फ्लाई बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो वो कैसे बनेगी, मैं इसको ले जाऊं 33,100 को 32,200 पे, ठीक है, और उसी के साथ मैं इसको ले जाऊं 32,700 पे, ये देखो आपकी आयरन फ्लाई क्रिएट हो जाएगी फटाक से। अब उस आयरन फ्लाई की रेंज क्या होगी, उसकी रेंज और नीचे निकल जाएगी 31,700 तक, जो 31,700 पहले नहीं थी वो 32,200 पे थी, और ऊपर की तरफ आपकी रेंज 32,600 तक रह जाएगी, जो पहले 33,100 थी। मतलब आप 500 पॉइंट नीचे की तरफ स्लाइड कर चुके हो और अब आपके पास एक आयरन फ्लाई होगी, सॉरी एक आयरन फ्लाई होगी, ठीक है। अब आयरन फ्लाई में क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड कैसा होगा, आयरन फ्लाई में रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा और आपका रिस्क, जो रिस्क आपको 6,000 रुपए खोने वाला था वो आपका बहुत कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा मुझे ये बताओ, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप पहले जहां 400 रुपए बेचने वाले थे वो धीरे धीरे करके आप
सेंटर पे आके एट द मनी पे पहुंच चुके हो और अब आपका क्रेडिट बहुत रिसीव हो गया है, क्रेडिट आपका हाई हो जाएगा क्योंकि आप कॉल में यहाँ पैसे बुक करते जाओगे, बुक करते जाओगे, बुक करते जाओगे और उसके बाद नीचे को जब आओगे तो अब आप एट द मनी पे होगे और आपके पास तब भी 400 रुपए क्रेडिट होगा। ध्यान से समझो बात को, आपके पास अभी भी 400 रुपए क्रेडिट था जब आपने 200 रुपए बेचे, ठीक है। मार्केट नीचे को जा रही है, मार्केट नीचे को जा रही है, नीचे को जा रही है, ठीक है। आप इससे निकले नहीं हो, ऑफ कोर्स आपको इसमें लॉस हो रहा होगा, बट इसका प्रीमियम बढ़ के 400 पहुंच गया हो मे बी, बट आप इससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप बुक करते हुए नीचे पहुंच गए हो, तो इसमें आपको लगभग 150 रुपए आपने बुक कर लिए होंगे और उसके बाद आपने अगेन एक 200-300 वाला बेच दिया है, तो सिंपली आपका क्रेडिट बढ़ गया, ठीक है। बट क्या आपका लॉस बढ़ा? नहीं, आपका जो गैप था दोनों के बीच का 500 पॉइंट का, वो गैप आपने मेंटेन रखा और वो गैप अगर आप मेंटेन रखोगे तो सिंपली आपका आयरन कॉन्डोर जाके आयरन फ्लाई बन जाएगा और गैप मेंटेन होने की वजह से आपका लॉस इंक्रीज नहीं हुआ, बट जो आपका प्रॉफिट था, वो जो आपने कॉल्स को शिफ्ट करके बुक किया, वो बुक हो जाएगा। तो इसी वजह से आपका लॉस कम और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी पीओपी लो हो जाएगी, बट उसके बाद आपके पास आयरन फ्लाई होगी जो कि इजी टू मैनेज होती है। याद रखना ये बात, जो इजी टू मैनेज होती है। तो अगर आपके पास एक आयरन कॉन्डोर है, उससे आपने आयरन फ्लाई बनाई है, तो अब ये इजी टू मैनेज है। मार्केट अब अगर वापस से इसके लो के नीचे इधर निकले तो आप इधर की तरफ ज्यादा कॉल्स बेच सकते हो, इधर निकले तो आप पुट बेच सकते हो और आराम से इस ट्रेड को संभाल सकते हो विदाउट इवन अ लॉस, यू विल बी इन ग्रेट प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाऊं, मैं नीचे की तरफ से अगर पुट बेचूं, मार्केट अगर वहां से पलटने लगे या इस स्क्रीन को ऊपर क्रॉस कर गया है, तो मैं नीचे से अगर पुट बेचूंगा, ये लो सेल किया मैंने पुट, देखो तो ये ट्रेड कैसी होगी, नथिंग टू लूज, 12,000 कमाने के लिए और यहाँ पे नथिंग टू लूज, तो एक काफी अच्छी ट्रेड बनेगी जिसमें आप अच्छा कमा सकते हो। ओके, तो आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। आई नो एक 20 मिनट के वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझा सकता, बट मेरे हिसाब से ये दो ऐसी ट्रेड्स हैं जो आपको कम मार्जिन में विद इन 1.5 लाख के अंदर आप इन दोनों ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो फॉर 23rd मार्च और इवन फॉर द 30th मार्च। 30th मार्च के लिए ये ट्रेड्स काफ़ी और बेहतर बनेगी क्योंकि इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा और आपका एक तरीके से समझ लो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप 30 तारीख के लिए बनाओगे, आपके पास रेंज बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ट्राई करना 23 से 30 जिसमें आपको सही लगे, और ये एक बहुत ही लो रिस्क और गुड रिवॉर्ड ट्रेड्स हैं अगर आप इनको संभाल पाए, ठीक है। मैं पूरा ऐसे एडजस्टमेंट एक बार में पूरा क्लीन समझा पाऊँ उसके लिए बड़ा वीडियो लगेगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अदर वीडियो ऑफ आयरन कॉन्डोर। ओके, चलो टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना थीटा गेनर्स को, एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको कैलेंडर्स की ट्रेड देखने को मिलेंगी मंथली वाइज, ठीक है। आपको सारा कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अभी तक कैसा हुआ, क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू।